और आज हम आया है और यहाँ पर जैसे आंटी लोग नया नया हैं, जो ये कलीसिया यहाँ पर हम हमेशा बताते हैं कि बाइबल बताता है कि चर्च जो है खड़ा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। बाइबल डायरेक्ट साफ साफ बोला है कि पतरस मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोलता है, मैं तुझ में अपना कलीसिया को खड़ा करूंगा। हालेलुया। यानी कि चर्च खड़ा करने वाला कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। वो चर्च खड़ा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो जैसा आप लोग आया है, आप लोग सोचा होगा वहाँ पर चर्च जाएगा, फिर एक बड़ा हॉल होगा, वहाँ में जब वचन आएगा तो एक पास्टर जी आएगा पूरा, हाँ ऐसा मतलब थोड़ा बहुत हट्टा कट्टा मतलब बुजुर्ग इंसान आके वचन बोलेगा होगा, ऐसा सोच के। क्योंकि जब भी चर्च का बारे में बोला जाता है, चलो हम चर्च जाएगा, तो हमारा मेंटलिटी है अभी पास्टर जी आएगा उसके बाद वचन बोलेगा, आराधना टीम आराधना करेगा, ये हमारा सोच रहता है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आके देखता होगा, अरे यहाँ तो बच्चा लोग प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम बताना चाहते कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला चर्च मैं खड़ा करूँगा, चर्च चलाने के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। तो वहाँ पर जरूरी नहीं करता कौन खड़ा है, यदि पवित्र आत्मा चलाता है तो वहाँ पर जीवन बदलेगा, वहाँ पर लोगों का जीवन में बदलाव आएगा, वहाँ पर लोग आएगा। हालेलुया। यदि उसने बुलाया, जिसने हमको बुलाया, बाइबल बताता है जिसने बुलाया हमें वो विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। तो जिसने हमें बुलाया वो हमको अनुग्रह भी करेगा, उस बुलावट में हमें चलने का, और जिसने हमें बुलाया वो इंसान भी देगा। हालेलुया। उस बुलावट में भी हम चलते हैं, वहाँ पर वो प्रभु सबको जुटाएगा। हालेलुया। इसलिए वहाँ पर जरूरी नहीं पड़ता कि कौन आके बोल रहा है कौन, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर हमको देखना है पवित्र आत्मा का हलचल है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि यदि इंसान का दिमाग से हम लोग चलाने लगेगा, इंसान का जरिया से हम लोग करने लगेगा, तो शायद हो सकेगा आएगा बहुत जन इकट्ठा होगा, लेकिन जीवन को परिवर्तन होते हुए बहुत कम दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए हमको ऐसा संगति में रहना है, मतलब ऐसा झुंड में रहना है जहाँ पर प्रभु का काम होता है, प्रभु का चीज़ हो रहा है, पवित्र आत्मा का हलचल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जीवन बदल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा कि बहुत जनों को मालूम भी है, जो हम लोग का यहाँ में हो रहा है, इंसान लोग देख रहा है जगह जगह से, वो लोग मैसेज कर रहा है कैसे आना पड़े, कैसे जुड़ सकता है बोल के वो लोग मतलब यूट्यूब के द्वारा भी, फेसबुक इंस्टाग्राम के द्वारा भी वो लोग देख रहे हैं। अभी भी हम लोग का रिकॉर्ड हो रहा है, ये वचन बाद में शेयर होगा। तो बहुत इंसान लोग मैसेज कर रहा है अभी कैसे हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं बोल के वो लोग मैसेज कर रहे हैं दूर दूर से। कलकत्ता से लास्ट कल का दिन में हम दिखाए थे किस को, वहाँ पर हमारा यूट्यूब का जो लास्ट सप्ताह का सरमन जो प्रचार किया गया था, वो देख के वो इंसान लोग बोल रहे हैं हम लोग आइए, मतलब वो लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो कलकत्ता से आने कैसे आ सकते हैं बोल के वो लोग मैसेज कर रहे हैं अभी। हालेलुया। तो हम ये बताना चाहते हैं हमारा प्रभु कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो कार्य कर रहा है इस जगह में, हम लोगों को उठा रहे हैं। हम लोग सोच रहा होगा अभी एक छोटा सा रूम में हम लोग 2-3 जन इंसान मिलके ओ आराधना प्रभु बोल के वचन सुन के जा रहा होगा, बच्चा लोग प्रचार कर रहा है, हम लोग 2-3 जन मिलके प्रचार कर रहा होगा, शायद हम लोगों का दिखाई में शायद ऐसा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको जानना है जो वचन यहाँ से प्रचार किया जाता है, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, साधारण चीज़ नहीं है। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर खिलावटी नहीं, हमेशा हम बोलते हैं ना चर्च खेलने के लिए हम लोग नहीं आएगा, चलो चर्च खेलेगा, वहाँ में भी सेवा यहाँ में भी सेवा, नहीं। जो भी यहाँ पर हो रहा है आप जानो कि एक किसी का जीवन में आशीष का कारण बन रहा है। हालेलुया। हम लोग का हर एक यहाँ पर जितना जन भी आके आप लोग यहाँ पर ताली भी बजा रहे ना, जो साउंड यहाँ से आप निकाल रहे ना, जो प्रभु को महिमा कर रहा है, इससे किसी का जीवन में आशीष का कारण बन रहा है। हालेलुया। हम लोगों को लग रहा होगा शायद हम लोग 4 दीवाली का अंदर 2-3 जन मिलके कुछ कर रहा है छोटा सा सेवा, लेकिन इस सेवा के द्वारा बहुत इंसान लोग आशीषित हो रहा है। हालेलुया। एंड अभी टाइम आया है, प्रभु हम लोगों को लेके आया, आने वाला दिनों में हम जैसा हम ये घोषणा करते आए 26 में हम बड़ा हार्वेस्ट को कटेगा, और जो हम बोलते आया जो करते आया हम देखेगा, और हो रहा है और आगे तक होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम दूसरा वचन लेके आया था एक्चुअली, तो हम क्या बोलेगा बोल के हम प्रिपेयर कर रहे थे। हम तो पूरा सप्ताह भर हम प्रिपेयर कर रहा था प्रभु, क्योंकि हमेशा मेरे दिल में ये बोझ रहता है, क्योंकि प्रभु यहाँ पर जाके सिर्फ मैं आके इससे फालतू बोलना नहीं, लेकिन जो वचन यहाँ से प्रचार किया जाएगा उससे इंसान लोग आशीषित होना है बोल के हम प्रचार मतलब प्रार्थना करता है अपना रूम में। तो हम भी ये सप्ताह भर हम प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना कर रहा था प्रभु तू बोलना है, मैं वहाँ पर जाकर सिर्फ मैं खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो शब्द निकलेगा, क्योंकि अब जब वहाँ में बैठा रहता है ना बहुत सारा माइंड में रहता है, हम ऐसा करके बोलेगा ऐसा करके बोलेगा, लेकिन जब यहाँ आता है इतना जन दिखता है सब मतलब माइंड से सब हट जाता है, ब्लैंक हो जाता है, अभी क्या बोलेगा। हालेलुया। तो इसलिए हम बोलते बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं बोलते प्रभु मैं यहाँ पर समर्पण करता, अब यहाँ से जितना भी बोला जाएगा तेरा शब्द होना है बोल के। हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन के द्वारा भी आप लोगों का जीवन में आशीष का कारण होगा। आमीन। हालेलुया। उसके बाद मैं भी जाके दोबारा रिपीट सुनूंगा, वो भी मुझे भी आशीषित होगा। हालेलुया। क्योंकि एवरी संडे हम ऐसे ही करते हैं, जो प्रचार करते हैं फिर जाके हम सुनते हैं मैंने क्या बोला। तो हालेलुया। तो अभी हम लोग वचन को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक बताना चाहता है
लास्ट संडे जैसा हम प्रचार किया था कि हमारा जो प्रभु का दास है पास्टर साजिद जी, जो हमारा सीनियर पास्टर, उन्होंने बोला ये साल हम लोग का क्या साल होगा, कब्जा का पोजीशन ना, कब्जा का साल होगा। यानी कि जो भी एरिया में हम लोग जाएगा, जो भी चीज़ में हम लोग करेगा, उसमें हम लोग क्या करेगा, मतलब अधिकार को रखेगा, कब्जा को हम लेगा और हम उसमें सक्सेस होगा बोला है। हालेलुया। मतलब जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है उस प्रतिज्ञा को हम लोग इस साल में हासिल करेगा। हालेलुया। ये है इस साल का प्रतिज्ञा। तो अभी जब हम ये मेडिटेट कर रहा था, चलो प्रभु का दास ने तो घोषणा कर दिया कि ये साल होगा पोजीशन का, मतलब कब्जा करने का साल होगा, हम जहाँ भी जाएगा सफलता को पाएंगे। ये तो रिलीज कर दिया गया, बोल दिया गया ना, अभी होगा ऐसा बोल के ऐसा कर दिया। तो अभी हम सोच रहे थे अब इसको हम कैसे करेगा, मतलब कैसे इसको प्राप्त करेगा बोल के मैं ये क्वेश्चन करके मैं सोच रहा था। तो बहुत सारा चीज़ मतलब इस सप्ताह भर में और बहुत पहले से ये प्रभु कुछ बात दे रहा था, तो मैं वो भी अध्ययन कर रहा था। तो आज जब मैं वो सब चीज़ को देख रहा था कैसे करके क्या हो सके, तो प्रभु ने कुछ वचन दिया है, वही वचन में आप लोगों का बीच में रखेगा। तो सबसे पहले हम एक वचन खोलेगा, चलो सब कोई खोलेगा, जेरेमाया 17 का 8। तो ये बहुत फेमस वचन है, ये आप लोग सबको मालूम होगा। तो यहाँ पर जिसका पास बाइबल नहीं है आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं ताकि वचन आप लोग समझ सके, समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यिर्मयाह का 17 का 8 में इस प्रकार से लिखा है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। तब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इस वचन में बताया, यही अगर आप लोग साम्स में भी पढ़ेगा तो सेम मिलता है, वहाँ पर भजन संहिता 1 में भी आपको मिलेगा, ऐसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति प्रभु का बाट जो होता है, मतलब प्रभु का रास्ता में चलता है, वो उसको क्या बताया, उस वृक्ष का समान होगा जो कभी नहीं मुरझाएगा, कभी भी मतलब सूखापन नहीं, इधर धूप भी आएगा उसको नहीं लगेगा, मतलब हमेशा वो फल भरित रहेगा बोला है। हालेलुया। देखो ये वचन में साफ साफ बोल दिया गया कि वो व्यक्ति इस प्रकार से होगा। यदि आप लोगों को आप लोग वचन भी पढ़ा होगा अपना अपना लैंग्वेज में, कोई नेपाली या इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ बोला कि जो भी है मतलब धूप आने से भी उसको नहीं लगेगा, उसका पत्ता हरा हरा रहेगा, सूखा वर्ष में भी वो सूखे वर्ष में भी कुछ चिंता नहीं होगा, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा बोला है। हालेलुया। अभी देखो बहुत बार हम लोग वचन सुना है, हम लोग का मेंटेलिटी भी कुछ ऐसा भी है ना कि यदि जीवन में खुशी आ रहा है तो कहीं ना कहीं से समय आएगा हम लोग का दुख भी आएगा बोल के हम लोग सोचा है। मतलब बहुत बार हम लोग वचन में भी सुना है ना, वचन में भी सुना है और हम लोग बोलता भी है दूसरा को एनकरेज करने से, दीदी अरे अच्छा है जीवन में तो ये पाठ का कहानी ऐसा ऐसा करके हम लोग एनकरेज करते हैं। लेकिन जब आज मैं ये वचन अध्ययन कर रहा था ना, तो यहाँ पर तो बाइबल ऐसा नहीं बोला है, वहाँ पर बोला है धूप आने से होने से भी वो नहीं लगेगा। हालेलुया। मतलब और वचन ऐसा भी बोलते हैं कि चाहे हमारा विरुद्ध में 10,000 भी आए तो भी हमको नहीं लगेगा बोलते हैं। हालेलुया। तो अभी आज हम ये मेंटेलिटी को यहाँ पर ब्रेक करना चाहते हैं कि जो हम लोग सोच के आया था ना कि वो शायद आज अगर हम लोग खुशी देख रहे हैं तो कल का दिन में शायद हम लोग दुख देखेगा, लेकिन फिर हमारा जीवन में खुशी आएगा। हम लोग शायद ऐसा मेंटेलिटी होगा, ऐसा शायद सुना होगा। लेकिन जब आज मैं वचन को अध्ययन कर रहा था, प्रभु का आवाज़ इस प्रकार से है कि नहीं ऐसा नहीं, वचन तो ऐसा नहीं बोला है ना। वचन क्या बोला है, यदि हम प्रभु का बाट जो रहा है, प्रभु का उपस्थिति में हम लोग रह रहा है, तो यहाँ पर धूप होने से भी हमको नहीं लगेगा। मतलब धूप मतलब जो चीज़ हमारा जीवन में सूखा लाता है, धूप तो चाहिए, विटामिन डी चाहिए शरीर में हाँ, तो ये जो धूप यहाँ पर बताया गया मतलब सूखापन, जो जीवन में सूखापन आता है, कमाई में सूखापन आता है। यहाँ पर क्या बोला है, यदि आप प्रभु का भरोसा रखते हैं, प्रभु का बाट जो होता है, धूप होने से भी वो आपको नहीं लगेगा बोला है। हालेलुया। यानी कि ऐसा चीज़ जो सुखाता है, दूसरा को शायद सुखा सकता है, दूसरा का जीवन में शायद इफेक्ट मतलब क्या प्रभाव डाल सकता है, लेकिन आपका और हमारा जीवन में वो चीज़ प्रभाव नहीं डालेगा। हालेलुया। आप और हम लोग वो व्यक्ति है जो प्रभु का भलाई को, प्रभु का महानता को गिनते हुए, देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेगा। हर दिन हर समय उसका भलाई को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल क्लियर है कि बोल चुका है कि जो भी होगा, यदि आपका विरुद्ध में संसार में फैल रहा होगा, बीमारी, कमी घटिया रहा है, नदी बंद है, कमाई नहीं है, ऐसा चीज़ भी आके वो लोग खाने नहीं मिल रहा है, ऐसा चीज़ आ रहा होगा, लेकिन जो प्रभु का बाहर जो होता है, प्रभु का उपस्थिति में रहता है, वहाँ पर बोला है कि उनका विरुद्ध में यदि धूप भी आएगा ना, मतलब सूखापन भी आने के लिए कोशिश करेगा ना, वो चीज़ उसको लगने नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं ना, हम समझा पा रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बोल चुका है कि ये चीज़ भी वो लोगों को नहीं लगेगा। तो देखो आज जब हम ये चीज़ को अध्ययन कर रहे थे, प्रभु का दास जब रिलीज कर दिया, ये साल हम लोगों का कब्जा करने का साल होगा, तो मैं ऐसा चीज़ को अध्ययन कर, प्रभु हाँ तो तेरा दास ने तो रिलीज कर दिया, तो मैं कैसे इस चीज़ को मेरा जीवन में मैं कब्जा कर सकेगा बोल के मैं जब ऐसा चीज़ को अध्ययन कर रहा था, तो ऐसा आया। देखो दाऊद का हम हमेशा बताते हैं, किंग डेविड, आप लोगों को मालूम है, दाऊद राजा शाम का 23 का 6 में यदि हम लोग पढ़ेगा, वहाँ पर बोला है कि यहोवा जो मेरा चरवाहा है बोला है ना, तो वहाँ पर 23 का 6 में वो क्या बोला है, निश्चय करुणा भलाई मेरा पीछे, नेपाली में कैसा बोलते हैं, हाँ निश्चय वहाँ को करुणा र भलाई मेरो जीवन बड़ी मेरो पछि लाग्ने छ, ऐसा बोला है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है वो, नेक्स्ट लाइन 23 का 6 का, जो करुणा भलाई मेरा पीछे लगेगा और मैं प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का घर में सदा क्या करूंगा, वास करूंगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी में बोलो, प्रभु का उपस्थिति में मैं सदा वास करूंगा। हालेलुया। मैं ये क्यों बोलने लगा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद बोल दे रहे हैं अपना पड़ोसी को कि मैं रहूंगा, तो आपको आप बोल दिया तो आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम बोल देता है तो अभी पूरा तो करना पड़ेगा प्रभु की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है, निश्चय करुणा भलाई मेरा पीछे लगेगा और मैं उसका उपस्थिति में सदा वास करूंगा। आप ध्यान से सुनो आज का वचन, ये आप लोगों का जीवन में आशीष लेके आएगा यदि आज ये वचन आप लेके जाएगा यहाँ से। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद जो राजा था, हम सबसे पहले आपको किंग डेविड एक राजा था, नाम में किंग है ना, किंग डेविड और राजा था, उसका अंडर में बहुत कुछ था देखभाल करने के लिए, एक साम्राज्य, एक राज्य देखना था उसको, उसका बहुत सारा बीवी भी था बोलता है, तो बहुत उनको टाइम देना था, लेकिन वो फिर भी मतलब वो क्या करता था, फिर भी वो क्या बोला, प्रभु तेरा भलाई करुणा मेरा पीछे तो आएगा, लेकिन मैं तेरा भलाई में बैठा नहीं रहूंगा। मतलब उस भलाई का और करुणा में सिर्फ वो बैठा नहीं रहेगा, लेकिन वो कहाँ बैठा रहेगा बोलता है, मैं तेरा उपस्थिति में बैठा रहूंगा बोला है। हालेलुया। अभी देखो बहुत सारा बिलीवर्स हम लोग का प्रार्थना क्या होता है, प्रभु तू मुझे आशीष कर, मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, हाँ मुझे बीवी दे, मुझे पति दे बोल के हम लोग प्रार्थना करता है। तो हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु काम चाहिए तो काम दे देता है, हाँ यदि किसी को घर चाहिए तो घर दे देता है, गाड़ी चाहिए गाड़ी दे देता है, क्योंकि हम मांगते हैं वो पिताजी है, चलो बेटा बेटी को चाहिए दे देता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों का एटीट्यूड मिल गया, हम लोग का प्रार्थना पूरा हो गया, अभी उस करुणा भलाई में हम लोग बहुत बार बैठ जाता है। हालेलुया। हम लोग क्या हो जाता है, करुणा भलाई में हम लोग बैठा हुआ रहता है। अभी हम सोचते हैं बस हो गया पूरा, मेरा पास गाड़ी है, घर है, इतना आशीषित हूँ मैं, तो यानी कि मतलब बहुत बार हम लोग, हमारा हृदय क्या हो जाता है कि मुझे मिल गया, यानी कि हम आशीषित हो गया, प्रभु में हम अच्छा है, तो उसी प्रकार से हम एक जगह में हम लोग अटका रह जाता है। मतलब करुणा भलाई जो पीछे में आया है, उस करुणा भलाई में हम लोग बैठा रह जाता है। लेकिन डेविड का हृदय क्या था, प्रभु मैं सिर्फ वो करुणा भलाई जो मेरा पीछे आया है, उस करुणा भलाई में मैं पीछे बैठा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को तेरा उपस्थिति में, तेरा भवन में सदा रहूंगा बोलता है। हालेलुया। तो इस साल में आप और हम यहाँ पर जैसा है, एक यदि निर्णय लेगा कि प्रभु इस साल में मैं जो चीज़ मुझे आपने दिया है, जो आशीष मुझे दिया, उस आशीष में मैं बैठा नहीं रहूँगा। यदि आज और हम जैसा वो दाऊद बोला है, मैं अपना प्रभु का भवन में रोपा जाऊँगा बोलता है ना, दाऊद साम 92 का उस 13 में शायद वो वहाँ पर भी बोलता है कि प्रभु मैं तेरा उपस्थिति में, तेरा भवन में रोपा जाऊँगा और वहाँ पर फूलूंगा फलूंगा बोलते हैं। हालेलुया। तो आज यदि आप और हम लोग एक निर्णय लेगा कि प्रभु इस साल भर में मैं चाहे जो भी हो जाए, चाहे हर एक संडे में हम तेरा उपस्थिति में जाएगा, हम तेरा भवन में रहेगा, अपना घरों में भी आप जब आप निर्णय लेगा प्रभु हम समय निकाल के तेरा उपस्थिति में समय बिताऊंगा। इस साल में हम हमेशा से शुरू से बोलते हैं, लास्ट संडे भी हम बोला है, इस साल में आप अपना समय को वेस्ट मत करो, ऐसा बर्बाद होने मत दो। समय निकाल के प्रार्थना करने के लिए समय निकालो, और प्रार्थना करने, वचन पढ़ने का समय निकालो, और प्रभु का उपस्थिति में बैठा रहो। जो भलाई, जो करुणा आप देखा है ना, उसके कहीं ज़्यादा और दुगना देखेगा जब आपका हृदय भी दाऊद जैसा होगा, बोलेगा कि प्रभु मैं करुणा भलाई पीछे आया, लेकिन उस करुणा भलाई में बस बैठा नहीं रहूंगा, मैं जाके तेरा उपस्थिति में बैठूंगा। हालेलुया। जब आप और हमारा दिल का डिजायर ऐसा होगा कि मैं तेरा उपस्थिति में, तेरा भवन में मैं रोपा जाऊंगा, तेरा भवन में मैं रहूंगा, तो वहां पर हम लास्ट में आपको बताएगा जब हमारा दिल का डिजायर ऐसा होगा तो क्या होगा बोल के। हालेलुया। तो जब हम एक निर्णय ले लेगा आज इस साल में, देखो हमें जैसा मैंने शुरू में बोला, प्रभु ने क्या बोला है कि मैं अपना कलीसिया को खड़ा करूंगा बोला है ना। तो कलीसिया किसी इंसान का आइडिया नहीं है, ठीक है, किसी इंसान का दिमाग से नहीं है, चलो चर्च खड़ा कर देगा ऐसा करके नहीं। ये जो प्रभु का आइडिया है, प्रभु का दिमाग है, ये जो प्रभु ने कलीसिया नियुक्त किया इस प्रकार से, उसने मतलब बताया किसे करना, इसलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक अगुवाजन को खड़ा करता है, चाहे हम लोग छोटा हो बड़ा हो, हम लोगों का ऊपर किसी को अगुवाजन को नियुक्त करता है। हालेलुया।
तो वो ये प्रभु का सिस्टम है, इसमें कोई इंसान वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये प्रभु ने नियुक्त किया, एक प्रभु का आइडिया है, कलीसिया एक प्रभु का आइडिया है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग क्या हो जाता है अभी का दिनों में, अगर हम देखेगा बहुत सारा इंसान लोग चर्च नहीं आके घर में ही, चलो हम नहीं जाएगा, हम घर में ही फेलोशिप करेगा बोलते हैं। चलो अभी तो यूट्यूब में भी देखने मिलता ही है, तो वचन भी बाद में यूट्यूब में डालेगा, सुन लेगा, ऐसा करके बहुत जन पीछे में घर में रह जाता है। लेकिन आपको और हमको जानना है, जो व्यक्ति देखो, हाँ आपका अब उनका जीवन में देखना, जो व्यक्ति कलीसिया को इनकार कर दिया है, बोला है कि मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, हम घर में सेवा करेगा, अब उनका जीवन का उसका फलों को आप देखना, थोड़ा देखना अब, हाँ कि कभी कभी देखना है सब चीज़। जो व्यक्ति हमेशा सेवा में जाता है, रहता है, चाहे भले ही वो पूरा प्रभु में मैच्योर नहीं होने से भी, उसमें अलग सा एक रहेगा, मतलब वो जो छत्र छाया में आता है ना, प्रभु का उपस्थिति में, प्रेजेंस में रह के जो चीज़ को देखता है, जानता है, एवरी संडे आके आस्ते आस्ते उसका जीवन में बदलाव आने लगता है। लेकिन जो मैच्योर क्रिश्चियन पहले से बहुत चर्च जाता था, अभी क्या हुआ, हम चर्च नहीं जाएगा बोल के घर में ही रह जाएगा, घर में सेवा करेगा बोल के, आप उनका जीवन में देखना, शायद शुरू में उतना दिखाई नहीं देगा, आस्ते आस्ते उसका बाद में उनका जीवन में देखना उनका फलों के साथ है। या तो उनका बच्चे लोग कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर कहीं ना कहीं हो रहा होता है, मतलब आपको फलों से आपको पता चल जाता है। इसीलिए चर्च जो है किसी इंसान का आइडिया नहीं है, ये हम लोगों को जानना है। चर्च ये प्रभु का आइडिया है, प्रभु ने बोला है ऐसा होना है। तो इसलिए हम लोग हर संडे आते हैं, आके हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं, एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे का गवाही को सुनता है। अरे संजोग भैया का जीवन में नया बिजनेस मिला, तो अरे हम लोग, अरे संजोग भैया का मैं भी आशीष होना है बोल के हम भी प्रार्थना करेगा। अरे भाभी को गाड़ी मिला, मुझे भी चाहिए बोल के हम भी वो प्रार्थना करेगा। तो एक दूसरे को देख के हम लोग उत्साहित होते हैं ना, तो देखता है चलो इसको आशीषित कर रहा है, तो हमारा प्रभु जिंदा है। इस प्रकार से हम लोग देख के, एक दूसरे को देख के उत्साहित होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु का बारे में जान पाते हैं। एक दूसरे का बोली से हम लोग प्रभु ने क्या कर रहा है उस चीज़ को हम जान पा रहा होता है। इससे हमको पता चला हमारा प्रभु जीवित है। एक दूसरे का गवाही सुन के हम लोग देख पा रहा होता है, हाँ प्रभु कार्य कर रहा है, क्या हो रहा है। यदि आज यहाँ पर हम नहीं आता, जो हम बोल रहे हैं दूसरा नहीं सुनते कि ऐसा ऐसा हो रहा है बोल के, आप नहीं सुनने से आपको पता नहीं होता। इसलिए हम क्यों आता है, ताकि चर्च में आके हम लोग और आगे बढ़े, हर दिन हम प्रभु का नज़दीक जा सके, प्रभु का संग हम रह सके बोल के। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने चर्च खड़ा किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो दूसरा का बिलीवर्स छीनने के लिए नहीं, हाँ हालेलुया। कोई इंसान मुझे बोलता है आप तो क्या विश्वासी चुराने के लिए चर्च खड़ा क्या बोलता है ऐसा, तो हम बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पर नहीं, यदि प्रभु ने मुझे बुलाया है तो वो मुझे अनुग्रह भी करेगा, और उस अनुग्रह में यदि मैं चलूँगा तो सब कुछ जुटाएगा भी। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु ने दिया है वही चलाएगा, हम बस समर्पण किया है, प्रभु तू जो करेगा तू करना है बोल के। तो अभी इंसान लोग खुद बाहर से इंसान लोग टेस्ट करके बोलते हैं हम आना चाहते हैं, किससे आएगा बोल के। हालेलुया। तो ये वो जिसने बुलाया, हम बस उसका सेवा कर रहे हैं ना। हम किसी इंसान को यहाँ पर हमेशा हम किसी इंसान को खुश करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आया चलो हम भी चर्च खेलेगा बोल के, नहीं। लेकिन जो प्रभु ने दिया उस प्रभु का प्रतिज्ञा को हम पूरा कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ जो प्रतिज्ञा उसने किया है, जिसने प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य है, और उसका विश्वास योग्यता को हम हर दिन हर समय देख पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा था, जब हम और आप एक निर्णय ले लेगा ना कि प्रभु मैं तेरा उपस्थिति में वास करूंगा, मैं तेरा उपस्थिति में रहूंगा बोल के, जब आपका और हमारा दिल का एक इच्छा होगा कि प्रभु तेरा प्रेजेंस में मैं रहूंगा, तो वहाँ पर उसके बाद हम एक वचन पढ़ेगा, फिर से नहीं ये पढ़ेगा नहीं, हम आपको डायरेक्ट बता देगा। तो वहाँ पर आपको अगर मालूम होगा पतरस का, जिस समय पतरस को मतलब फर्स्ट टाइम बुलाया था प्रभु ने, वहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा लूका का 5 में वहाँ पर लिखा है। तो वहाँ वो कहानी आप लोगों को मालूम है, जब यीशु मसीह वहाँ पर जा रहा था बोला, तो वहाँ पर वो लोग नाव से होके बहुत सारा इंसान लोग क्या कर रहा था, मतलब वो मछुआरा लोग क्या कर रहा था वहाँ पर, दिन भर मतलब रात भर वो लोग मेहनत किया ना, रात भर मेहनत किया, जाल फेंका, एक भी नहीं मिला। तो वो लोग को क्या मिला था, सिर्फ क्या है, मैला मिला, कुछ भी नहीं मिला। वो लोग क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं मिला, तो मैला को साफ कर रहा था। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। पतरस लोग, वो लोग क्या किया, वो लोग रात भर मेहनत किया, गया समुद्र में फेंका, जाल फेंका, एक भी मछली नहीं मिला। वैसा करने के बाद वो आके जाल सफा कराते, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आता है, आने का बाद बोलता है चलो नाव को गहराई में ले चल बोल के, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो ये सबको आप लोगों को मालूम है। तो जब हम अभी देखो, अभी हम आपको बताते हैं। तो जैसा मैंने बोला शुरू में, प्रभु का दास ने जब रिलीज़ किया था कि इस साल पोजेस करने का साल होगा, तो मैं अध्ययन कर रहा था, प्रभु हाँ बोल तो दिया, अभी कैसे मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ बोल के। तो वहाँ पर प्रभु का आवाज़ ऐसा है, खाली करना पड़ेगा बोल के, खाली करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को खाली करना पड़ेगा। यदि किस चीज़ को आप भरना चाहता है, उस चीज़ को भरने के लिए आपका अंदर जो है पहले उसको खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो बहुत सारा लोग क्या होता है, अभी प्लान करता है ना, ये साल में मैं नया बिजनेस करूंगा, ठीक है, प्लान कर दिया। बहुत सारे लोग चलो हम गाड़ी खरीदेगा, प्लान कर लिया, आपने एम रख दिया, उस लक्ष्य तो रख दिया, विजन रख दिया, अभी उस चीज़ को चलना भी तो पड़ेगा,
उस चीज़ को हासिल करने के लिए उसमें चलना तो पड़ेगा। बोलने से सिर्फ नहीं होगा ना, जैसा साल बदल गया बोल के जीवन भी बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि 25 था, अभी 26 आया, नया अनुग्रह आ गया। हाँ, हर दिन अनुग्रह नया होता है, तो जीवन तो ऐसे नहीं बदलेगा ना, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो तब जब प्रभु का दास ने बोला कि इस साल में ऐसा होगा, तब मैं तब ऐसा कर रहा था। कैसे? तो प्रभु का आवाज़ आए कि इस साल में यदि हम अपने आप को खाली करेगा, मतलब जो चीज़ हमारा अंदर है उसको अगर हम खाली करेगा, प्रभु का चीज़ों से भरेगा, तभी हम, मतलब प्रभु का उपस्थिति में जब हम भरेगा तब उस चीज़ को हम पा सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो वहाँ पर पतरस का नाव क्या हुआ था, खाली हो गया था ना, खाली हो गया था। वो लोग गया, कुछ नहीं मिल रहा था, रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह आके देखो वहाँ पर बहुत सारा नाव था होगा, 1-2 जन तो नहीं था होगा, मछुआरा तो 1-2 जन नहीं होता है, बहुत सारा होता है। वो लोग वहाँ पर बहुत जन था होगा, लेकिन जिसका नाव खाली था उसका नाव में जाके प्रभु यीशु गया। तो यदि उन लोग को मिल जाता होता तो प्रभु शायद नहीं जाता, उस भर्ती अभी कहाँ बैठने जगह नहीं है ना, तो वहाँ पर खाली था बोल के उस जगह में प्रभु यीशु मसीह जाने सका। हालेलुया। तो अभी हम एक वचन दे रहा है, उसके बाद हम लोग इसमें आपको कुछ कनेक्ट कराऊंगा। आप लोग खोलेगा सबसे पहले यिर्मयाह का, तो यिर्मयाह हम खोलेगा, यिर्मयाह 1, वही यिर्मयाह का 1:11 में। हालेलुया। सबको मिल गया? तो यहाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह का 1:11 में देखो, यहाँ पर लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तू ठीक दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। अभी देखो इसमें रेवलेशन है, आपको समझना है, इसमें प्रकाशन है जो आप लोगों को समझना है। यहोवा का जो वचन है यिर्मयाह का पास पहुँचता है और कहता है कि तुझे क्या दिखाई पड़ता है। हालेलुया। बहुत सारा लोग अभी देखो देखता नहीं है। अब मेरा मतलब ये आँख से नहीं बता रहे, देखता नहीं है वो लोग, मतलब जो देखना पड़ेगा। तो बहुत सारा लोग क्या हो जाता है, देखता तो है, टीवी देखता है, सीरियल देखता है, हाँ आजकल रील्स देखता है, दूसरा को क्या हो रहा है वो देख रहा है। लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है कि देखो, यानी कि जो आप एक निर्णय ले लिया आपने, इस साल में मैं ऐसा करूंगा, जो आपने एक निर्णय ले लिया, आपने एम रख दिया, इस साल में मेरा जीवन ऐसा होना है, मैं आत्मिक में इतना बढ़ना है बोल के जब आप एक निर्णय लेता है, उस चीज़ को जब आप निर्णय लेता है, उस चीज़ को आप देखने शुरू हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह को क्या बोला है, यिर्मयाह तुमको क्या दिखाई पड़ता है, मतलब वो पूछ रहा है कि तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। यानी कि आप और हम लोगों को आज प्रभु का आवाज़ इस प्रकार से करें, हम और हम लोगों को देखना है हम क्या देखना चाहता है। हालेलुया। इस साल में जो लोग 25 से हम लोग 26 आया, प्रभु का दास ने बोल दिया ऐसा होगा, तो इस साल में यदि हम उस चीज़ को होते हुए देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अभी से देखना शुरू करना है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, इफ़ यू कैन सी इट यू कैन हैव इट। हालेलुया। यदि आप देख सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्या सो गए क्या? हालेलुया। तो आपका आवाज़ आमीन और हालेलुया मुंह से बंदे होना है, ठीक है। हालेलुया। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर वहाँ पर क्या यिर्मयाह को बोला है, ए यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है, या यिर्मयाह को पूछ रहा है कि तुमको दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। हालेलुया। तो देखो बहुत सारा हम लोग प्लान तो कर लेता है ऐसा करेगा, अभी वो चीज़ को देखने भी आप शुरू हो जाओ। इस साल में यदि आप निर्णय नहीं लिया है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक डिसीजन लो। इस साल में बस ऐसे नहीं, पिछला साल में हवा पकड़ा इस साल में भी हवा पकड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। आप अगर पिछला साल जो भी हो, इस साल में और एक चीज़ नया चीज़ों को होना है। हालेलुया। आपको और हमको उस चीज़ को देखना है। यदि जो चीज़ आप देख रहा है, जो चीज़ आपको देख रहा है अपना जीवन में, आपका परिवार में, आपका लोगों में, आपका गांव में, हम भी देख रहा है हमारा गांव बदल रहा है, हमारा जगह बदल रहा है, प्रभु उठा रहा है बोल के। हालेलुया। तो ये चीज़ देखने से पहले जब हम देखेगा तब बोलता है ना यहाँ पर, तो हाँ तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। जब हम देखेगा तभी ना बोलेगा आज तू ठीक दिख रहा है, मैं तुझको, कि नीचे में अगर आप पढ़ेगा ना वो क्या बोलता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन है, देखो मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ बोलता है। हालेलुया। वो पूरा करने के लिए है, लेकिन सवाल पहले ये कि आप देख रहे हैं। हालेलुया। वो सवाल पहले ये आता है कि आप देख रहे हैं वो चीज़। हालेलुया। आप हमेशा आएगा संडे में बैठा रहेगा, लास्ट में लेहन कर देगा, चलो जीवन नहीं बदलेगा इससे। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन को आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, जैसा आप देखना चाहते हैं तो आपको देखना शुरू करना पड़ेगा। प्रभु ने जो यिर्मयाह को जो देखने का क्षमता दिया था वो हमको भी दिया है। हालेलुया। वो बोलता है तुमको कैसा देखना है तुम देखो। बहुत सारा लोग देखता ही नहीं है तो कैसे जानेगा, बस क्रिश्चियन बन गया, हाँ आ गया प्रभु में, अभी क्या है सेवा जाना है हर संडे, हालेलुया हालेलुया गाना है और घर आना है, वैसे करके जीवन बिता रहा है। मतलब
ऑटो पायलट होता है ना, ऑटो पायलट में रख दिया, चलते रहेगा तो क्या हुआ, चलो जैसा है कल का दिन में जैसा था आज भी वैसा ही, जैसा प्रभु ले जाएगा वैसा ही होना ना। प्रभु तू देना है तो देगा, नहीं देना तो ठीक है, वैसे वाला जीवन जीते रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है यिर्मयाह को, तू क्या दिखाई पड़ता है। आज हम ये होना है कि प्रभु आपका जीवन में आपको प्रभु पूछ रहे क्या आपको आप दिखाई दे रहा है, आपका जीवन कल का दिन में आप कैसा देखना चाहते हैं, क्या आप देख रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा है क्या आप देखना चाहता है, यदि आप देखना चाहते हैं कल का दिन में मैं आशीषित होना चाहता हूँ, मैं और प्रभु का नजदीक होना चाहता हूँ, मैं मेरा कलीसिया बनते हुए देखना चाहता हूँ, मैं मेरा घर बनते हुए देखना चाहता हूँ। आप अगर देखना चाहते हो अभी से आप देखने लग जाओ, जो चीज़ आप देखेगा वो चीज़ प्रभु आपको देगा, क्योंकि वो बोलता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हो, बोलता है। हालेलुया। तो आज एक डिसीजन लो यहाँ से, ये जो चीज़ आप देख रहा है, जो चीज़ आप करने के लिए सोच रहे हैं, यदि वो चीज़ को आप प्राप्त करना चाहता है तो आप दावीद जैसा आपका हृदय को फिर बनाना है। दावीद वहाँ पर क्या बोला था शुरू में, करुणा भलाई तो आएगा, आप जो दिख आपको पास तो आएगा, लेकिन वो आते हुए भी आपको हमको क्या करना है, प्रभु का प्रेजेंस में रहना है। हालेलुया। एक सीक्रेट है आज हम आपको बताते हैं, एक रहस्य है। मैथ्यू चैप्टर 6 का 33 में वहाँ पर हम लोग अगर पढ़ता है, अगर आप अच्छा से आप घर जाके आज पढ़ो, ये आप लोगों का जिसको पढ़ने आते हैं आप लोग पढ़ो, वहाँ पर मैथ्यू 6 का वहाँ पर अगर पढ़ेगा वहाँ पर क्या बोले, संसार का जो अन्य जाति है उन लोगों को चिंता करने का है कि हम कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो सब वो लोग का चिंता है, लेकिन आपको और हमको क्या करना है, उसका राज्य और उसका धार्मिकता को क्या करना है, खोजी करना है। हालेलुया। जब आप और हम लोग एक निर्णय लेगा, प्रभु करुणा भलाई तो आ रहा है मेरा पीछे, लेकिन उस करुणा भलाई में मैं बैठा नहीं, तेरा उपस्थिति का मैं खोजी करूंगा, मैं तेरा प्रेजेंस का मैं खोजी करूंगा बोल के जब हम एक निर्णय लेगा, और जो हमको देखने के लिए यहाँ पर जो देखना हम चाहता है, जो चीज़ देखेगा उस चीज़ को हम देखते हुए प्रभु का उपस्थिति में रहते हुए उस चीज़ को देखते हुए जब हम करेगा, वो हर एक चीज़ आपका पीछे फॉलो करेगा। हालेलुया। आप सोचो, आप फॉलो करेगा प्रभु का उपस्थिति और उनका भलाई करो ना, किसको पीछा करेगा, आपको पीछा करेगा। हालेलुया। तो एक रहस्य है, जो समझ गया ना, जो समझ गया कि प्रभु का उपस्थिति में जब हम खोजी करते, उसका धार्मिकता को हम खोजी करते हैं, उसका भलाई हमारा पीछे हमको फॉलो करे, जो ये समझ गया तो वो दोबारा फिर नहीं भागेगा उधर उधर। हालेलुया। बहुत सारा इंसान लोग अभी देखो, उन लोग का पास ऐसा नहीं है कि वो लोग का पास विजन नहीं है, वो लोग का पास ये नहीं कि हम लोग कुछ करेगा प्रभु के लिए कुछ करेगा, ऐसा बात नहीं कि वो लोग का पास नहीं, वो लोग का पास भी है, वो लोग एक विजन लेकर चल रहा है, विजन लेके चल रहा है, दर्शन है हम कुछ करेगा, दर्शन है हम आशीषित बनेगा, दर्शन है, सब चाहते हैं भलाई, क्यों नहीं चाहेगा ना। यदि कल का दिन में हम गाड़ी से हेलीकॉप्टर में घूमेगा तो क्यों नहीं चाहेगा। हालेलुया। सब चाहेगा मैं आगे बढ़ूँ, आशीषित हो, ये सब चाहता है। तो देखो सबका जीवन में ऐसा विजन है, लेकिन क्या चीज़ है जो लोग को सक्सेस करने नहीं पाता है, क्या चीज़ है जो लोग सिर्फ जबरा को कलेक्ट कर रहा है, मतलब जंगल को महिला को कलेक्ट कर रहा है, मछली को कलेक्ट करने नहीं पा रहा है, क्या चीज़ है आज हम बताएं, वो है प्रेजेंस। हालेलुया। पतरस वहाँ पे दुगना आशीषित, दुगना मछुआरा कैसे, मतलब डबल नाव भरने तक मछली कैसे प्राप्त करने सका, क्योंकि उसका नाव में प्रभु का प्रेजेंस था। हालेलुया। बहुत सारा बिलीवर्स लोग का जीवन में प्रभु का प्रेजेंस नहीं होने का वजह से वो लोग भागता है बाहर देश, अब तो हम वीज़ा बनाएगा, पासपोर्ट बनाएगा, बाहर देश जाके काम करेगा, वहाँ से कमाएंगे, मोटा कमा के मोटा बन के आएगा बोल के, लेकिन नहीं, जहाँ पे भी जाओ यदि प्रभु का प्रेजेंस नहीं है ना, प्रभु का प्रेजेंस यदि नहीं है, आप हाँ शायद हो सकता है इधर उधर करके कर सकते हैं, लेकिन मायने करता कि प्रभु का प्रेजेंस। यदि बाइबल क्या बोला, मैं तुम्हारा ही देश में तुमको आशीषित करूंगा, यदि सच्ची में आप और हम उसका उपस्थिति में रह के उसका प्रेजेंस को कैरी करेगा ना, आप शायद 5,000 10,000 का भी नौकरी करेगा ना, उसमें भी प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा जीवन में मैंने देखा है। हालेलुया। 7,000 सैलरी से शुरू किया था, आस्ते आस्ते प्रभु आशीषित कर देगा। तो एक चीज़ क्या है, बस आपका और हमारा इच्छा होना है कि प्रभु मैं तेरा उपस्थिति में पीछे चलूंगा, मैं तेरा प्रेजेंस में रहूंगा। हालेलुया। जब आप और हम उसका प्रेजेंस को लेके चलेगा ना, बस उसका प्रेजेंस को लेके चलो, वो चीज़ आपका है। हालेलुया। आपको जाना नहीं पड़ेगा बाहर, चलो काम करने, नहीं, आपको नहीं, आपका जो आपका ही जगह में आपका प्रभु आपको आशीषित करेगा। देखो हम ये दूसरा को मतलब क्या बोलते हैं, चिढ़ाने के लिए या फिर डायरेक्ट हम पॉइंट करके नहीं बोल रहे हैं, जो मतलब आया था मेरा मन में हम वही बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार उस दिन जब हम पढ़ रहा था कि पतरस वहाँ पे देखो क्या काम करने, मतलब रात भर वो लोग जाल फेंका, एक भी नहीं मिला, बोलता है कि तब तक प्रभु का प्रेजेंस उसका नाव में नहीं था, लेकिन जब प्रभु का उपस्थिति आया, उसका प्रेजेंस में आया, वो लोग जाके दोबारा जब जाल को फेंका, जाल भरने तक उसका नाव में आया था। हालेलुया। हालेलुया। आपका पड़ोसी को बोलो आपको चाहिए प्रभु का प्रेजेंस। हालेलुया। क्योंकि जब आप और हम लोग उस प्रेजेंस को लेके चलेगा ना, जब उस प्रेजेंस को हम कैरी करके चलेगा, बस उस प्रेजेंस को आप कैरी करके चलो और प्रोसेस करो हर एक चीज़ जो आपका सामने रखा गया है। हालेलुया। एक निर्णय होना है, दाऊद जैसा बोलना है कि प्रभु इस साल में
शायद पिछला साल कैसा गया होगा, गया मेरा समय शायद मैंने वेस्ट भी किया होगा, हाँ, दूसरा का साथ बोलने के लिए, इधर उधर करने के लिए। लेकिन इस साल में मेरा दिल का इच्छा है कि मैं तेरा प्रेजेंस में रहूं बोल के। हालेलुया। एक निर्णय ले लो आज यहाँ से, आप और हम, प्रभु मैं तेरा उपस्थिति में रहूंगा बोल के। हालेलुया। और उसका उपस्थिति में रहते हुए बस ऐसे नहीं, उसका उपस्थिति में जाते हुए देखने लगो वो चीज़ तो आप देखना चाहते हैं। यिर्मयाह को क्या बोलता है, यिर्मयाह तुम दिखाई पड़ता है क्या, क्या दिखाई दे रहा है तुमको? यिर्मयाह बोलते हैं मैं ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। बोलते हाँ तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। उसी पर आज आदि आप और हम लोग एक उसका उपस्थिति में रहते हुए हम देखने लगेगा क्या चीज़ है। जब हम देखें, वचन बोलता है कि हमारे लिए वो दीर्घायु रखा है। यदि हम वचन को वहाँ पर जाकर हम देखने लगे, मैं और मेरा परिवार हम दीर्घायु में जी रहा है, मैं और मेरा परिवार जय में जी रहा है, इस चीज़ को आप जब देखने लगेगा वो चीज़ आपका जीवन में होगा। हालेलुया। आप देखने लगेगा मेरा परिवार बदल रहा है, वो चीज़ उनका उपस्थिति में जाकर आप देखने लगेगा, वो चीज़ आपका जीवन में होने लगेगा। हालेलुया। आप देखने लगो मेरा परिवार बदल रहा है, मेरा बच्चे लोग बदल रहा है, हाँ मेरा आशीषित हो रहा है मेरा परिवार, बीमारी मेरा घर में कब्जा नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ को देखने लगो। वचन जो कह रहा है उसका अनुसार आप उनका उपस्थिति में रहते हुए देखने लगो, वो चीज़ आपका जीवन में होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज़ वचन ऐसा बोलता है, इसलिए आपको और हमको जानना है कि हम उस प्रभु का उपस्थिति में रहते हैं। जब हम ऐसा चीज़ को देखने लगते हैं, वो चीज़ बोलते हैं, प्रभु इंग्लिश में इसलिए बोलता है इफ़ यू कैन सी इट यू कैन हैव इट। यदि आप देख सकेगा वो चीज़ को आप प्राप्त कर सकेगा। लेकिन मेन वही चीज़ कि बहुत सारे लोग देखता ही नहीं है, देखता ही नहीं। वो लोग सोचता चलो अभी प्रभु ने खड़ा कर दिया, प्रभु नहीं चलाएगा बोल के, नहीं, कल का दिन में हम लोग ऐसे बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो ऐसा ही जाएगा होगा शायद दिन। लेकिन जो बढ़ भी नहीं सकता है क्या। लेकिन जब हमारा जब हर एक रुकावट को हम कैंसिल करता है और हम और आप लोग देखेगा इस जगह में बड़ा हार्वेस्ट को। हालेलुया। हम यहाँ पर हमेशा बोलता है जो प्रभु ने खड़ा किया, अभी देखो इस जगह में क्या कर रहा है प्रभु। ये साल का अंदर में हम लोग एक गवाही का साथ, जब एंड में हम रहेगा ना, जब ये साल का एंड में रहेगा, एक बड़ा गवाही का साथ हम लोग रहेगा। हालेलुया। मैं आपको और एक वचन दे रहा है, ठीक है, उसके बाद हम क्लोज करेगा, हम ज़्यादा लंबा नहीं बोलेगा, हम जल्दी खत्म करेगा। अभी एक वचन देगा मैं आपको भजन संहिता 21 को। हालेलुया। आप साम 21 को निकालेगा, सब कोई निकालो, ठीक है, साम 21, उसके बाद साम 21 का 21 का 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेगा। और इसमें थोड़ा ट्विस्ट होगा जो आपको मेरे पीछे दौड़ाना है, ठीक है। मैं जो बोलूँगा उसमें आपको बोलना है। हालेलुया। सबको मिल गया? रेडी है ना? हालेलुया। तो यहाँ पर साम 21 में, रुकिए मुझे नहीं मिला आयुब निकल गया है। तो साम 21 का इसमें ये जो दाऊद का वचन है, दाऊद यहाँ पर बोलता है कि जो भी बोलता है वहाँ पर दाऊद है, मतलब किंग डेविड उसने बोलता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो किंग डेविड उसने बोला है उसकी जगह में हम अपने आप को रखेगा, ठीक है। और मैं पढ़ूंगा, मेरा पीछे में आप मतलब रिपीट करो, क्योंकि सबके पास बाइबल नहीं है। इसलिए अभी देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरा पीछे जो मैं बोलूँगा वो बोलो। हाँ हालेलुया। यहाँ पर राजा बोला है, राजा यानी कि किंग डेविड वो खुद था, या अभी अपने आप को राजा बना दो आप लोग। हालेलुया। क्योंकि हम उस राजा का ही संतान है। हालेलुया। तो अभी चलो मैं पढ़ रहा है, आप लोग मेरा पीछे दोहराओ, विश्वास के साथ इस चीज़ को अपना जीवन में बोलो। हालेलुया। तो चलो, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। अब इसमें देखो, तूने उसके लिखा है, लेकिन हम तूने मुझे बोलना है, ठीक है। तूने मेरे मनोरथ को पूरा किया है और मेरे मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष से देता हुआ मुझसे मिलता है और तू मेरे सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। मैंने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने मुझको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण मेरी महिमा अधिक है। तू मुझको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने मुझको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख मुझको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। हालेलुया। देखो जो पढ़ा आप लोग विश्वास करता, आप लोग ध्यान से सुना होगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं? दाऊद बोलता है मैंने तुझसे जीवन मांगा, तूने मुझे जीवन दान दिया और युगानुयुग का जीवन दिया है। हालेलुया। वो बोलता है क्योंकि तूने मुझको सर्वदा के लिए आशीषित किया है और तू अपने सम्मुख मुझको हर्ष और आनंद से भर देता है। हालेलुया। देखो वो बोलता है सर्वदा के लिए आशीषित कर दिया बोलते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि कुछ क्षण के लिए। वो बोलते हैं मैंने बस तुझसे जीवन मांगा, तूने जीवन दान दे दिया और बहुतायत का जीवन दिया बोला है। हालेलुया। अभी हम आपको
बताना चाहता हूँ। देखो डेविड का दिल का हृदय क्या था, ओ प्रभु मैं तेरा प्रेजेंस में रहूँ सदा, मैं तेरा करुणा भला मतलब करुणा भलाई आएगा उसमें नहीं, लेकिन मैं तेरा भवन में तेरा उपस्थिति में रहूँगा बोल के डेविड ने ये निर्णय लिया। तो ये वचन जब हम पढ़ेगा, डेविड क्या बोलते हैं, प्रभु मैंने तो बस तुझसे जीवन मांगा था, तूने मुझे जीवन दान दे दिया, वो भी बहुतायत का जीवन, और तूने मुझे आशीषित किया है, हमेशा के लिए आशीषित किया। बोला एक दिन के लिए, एक पल के लिए नहीं, एक महीना 2 महीना के लिए नहीं, वहाँ पर बोला हमेशा के लिए आशीषित किया है। हालेलुया। और बोलते हैं मेरा भरोसा तुझ पर रखा है और परम प्रधान का करुणा से वो कभी नहीं टलने का, यानी कि मैं कभी नहीं टलूंगा बोलते हैं। हालेलुया। देखो हम हमेशा बोला, बाद में भी हम बोला, जैसा कि डेविड वहाँ पर बोला है उसका, यदि अगर आपको डेविड का जीवन का मालूम है ना, उस जो राजा बनने तक उसको मतलब इंसान लोग मारने तक भगाया था, मतलब उसको मार डालेगा बोल के भगाया था। हालेलुया। मतलब उनका अगेंस्ट में आया। देखो हम बाद में भी बोला कि प्रॉब्लम आएगा होगा दूसरा के लिए, वो खड़ा होगा। अब देखो अभी समझाते हैं। अभी आप लोग फेसबुक चलाते हैं, कोई मतलब इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो क्या होता है जो मेरा साथ होता है, हम मतलब एक जवान होने के नाते जो है वो चीज़ को आपको शेयर करिए, ठीक है। जब हम किसी को पसंद करते हैं उसका हर एक चीज़ हम देखते हैं, लाइक करते हैं, राइट, लाइक करते हैं, राइट, वो करता है। लेकिन जिसको हम एकदम पसंद है, या फिर चलो किसी ने धोखा दे दिया, वो कर दिया, तो वो अगर मतलब स्क्रीन में भी आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रिजेक्ट कर देते हैं, हट हट बोल के हटा देता है ना, क्योंकि वो इंसान पसंद ही नहीं है, देखना नहीं है। तो बाद में जब मैं ये चीज़ देख रहा था, प्रभु का आवाज़ है, जो हम अपना जो चीज़ पसंद है उसको ऐसा खड़क हट जा बोल के रिजेक्ट कर देता है ना, आप और हम ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना प्रॉब्लम आएगा होगा, हम इग्नोर करेगा, हट बोल के ऐसा करके इग्नोर करेगा। हालेलुया। मतलब ये क्या बोलता है, डेविड क्या बोलते हैं, जब उसने डेविड ने निर्णय लिया था ना कि प्रभु मैं तेरा उपस्थिति में रहूंगा, जब वो प्रभु की उपस्थिति में इतना बैठ गया ना, उसको मालूम चल गया ये आएगा होगा, प्रॉब्लम आएगा होगा मुझे सुखाने के लिए, लेकिन वो चीज़ में मुझे क्या होता है, प्रभाव होने नहीं सकेगा। हालेलुया। आएगा होगा शायद समस्या, लेकिन दूसरा को लग सकता होगा, लेकिन मुझे वो नहीं लगेगा। हालेलुया। उसको मालूम हो गया था, इसलिए वो बोलता है, चाहे वो बोलता है, ऐसा भी बोलता है ना Psalm 23 में, तू मेरा शत्रु के सामने मेज बिछाता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उसको मालूम है मेरा शत्रु है, मुझे मारने की खोजता है, लेकिन उसका सामने तू मेरा मेज बिछाएगा और मैं शत्रु को एक्ट करके मैं अपना मेज में मैं चलूंगा बोलता है। हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ेगा बोलता है वो। हालेलुया। वो बोलता है शत्रु आएगा होगा मुझे मारने के लिए, सुखाने के लिए, लेकिन वो मुझे सुखाने नहीं सके, उल्टा मेरा कटोरा उमड़ते रहेगा बोलते हैं। हालेलुया। आप और हम इस साल में हम एक घोषणा करते हैं, अभी जितना जन भी यहाँ पर जो हम बोला है, इस साल का एंड तक ये जो वचन हम पढ़ा Psalm 21, आप अपना जीवन में भी ये बोल सकते हैं कि ये साल खत्म होने तक ये Psalm 21 आपका और हमारा जीवन का वचन होगा, गवाही होगा। हालेलुया। ये बस एक वचन नहीं रहेगा, पढ़ने वाला वचन नहीं रहेगा, लेकिन ये आपका एक गवाही रहेगा इस साल का एंड तक। हालेलुया। हम बोलेगा प्रभु मैंने तो बस तुझे जीवन मांगा था, तूने जीवन दान दे दिया। प्रभु मैंने तो बस गाड़ी मांगा था, तूने सरकारी नौकरी भी दे दिया। हालेलुया। तो हमारा कहानी बस इतना तक नहीं रहेगा। वो प्रभु क्या गाया था, बाद में संजोग भैया क्या प्रार्थना कर रहे थे, एक पेड़ से गच्छी बनना है, गच्छी से दूसरा को आशीष बनना है, ऐसा होना है। हालेलुया। बस आप एक पेड़ नहीं, बस एक वचन गिरा होगा आपके द्वारा, आप एक दूसरा को गच्छी शीतल देने के लिए, छाया देने के लिए बनने वाला सब बनना है। हालेलुया। हालेलुया। तो यही हम बोलेगा इस साल आप एक निर्णय लो कि बोलो प्रभु मैं हमेशा तेरा प्रेजेंस में आऊँगा, इस साल में मैं तेरा भवन में रोपा जाऊँगा। दाऊद जैसा हृदय होना है। शायद मेरे पास आ रहा है, चलो अभी गाड़ी हो गया, घर हो गया, नहीं, उसी में बैठा मत रहो। चाहे कोई हम देखा है, इवन अपना नज़दीक का इंसान लोग को मैं देखा है, गाड़ी हो गया, घर हो गया, अभी घर में बैठा रहता है, टीवी ऑन करके देखते रहता है। अरे टीवी मत देखो, प्रभु दिखने बोल रहे, वो देखो। हालेलुया। वो चीज़ को देखना है हम लोगों को, और आके प्रभु एक निर्णय लेना। प्रभु दाऊद देखो एक राजा बन चुका है, वो एक चरवाहा था, उसको राजा बना दिया। राजा बनने का बाद भी उसका दिल का इच्छा क्या था, प्रभु मैं तेरा उपस्थिति का खोजी करूँगा। हालेलुया। हम बस उस करुणा भलाई में बैठा नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन तेरा भलाई का उससे बढ़कर मैं तेरा प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ। एक निर्णय आज यहाँ से अगर हम लेगा कि प्रभु चाहे मैं जहाँ रहूँ मैं तेरा उपस्थिति में, हम तेरा उपस्थिति का खोजी करेगा। जब हम एक निर्णय लेगा आपका और हमारा जीवन में, वो हर एक चीज़ हम पूरा होते देखेगा। हालेलुया। तो हम इतना में आज समाप्त करेगा, हम लोग खड़ा हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय।